दोस्तों, आज तक हमने स्पेस एक्सप्लोरेशन में कई ऐसे स्पेस मिशन के बारे में देखा और पढ़ा है जिन्होंने अपने समय में कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की थी जिसने हमारा दुनिया को देखने का ही नज़रिया बदल दिया था। इन स्पेस मिशंस का सफ़र शुरू हुआ था जब 4 अक्टूबर 1957 में सोवियत के द्वारा किया गया सबसे पहला मिशन जिसमें धरती के ऑर्बिट पर पहला सैटेलाइट भेजा गया था। फिर 22 अप्रैल 1961 में स्पेस में पहला इंसान यूरी गागरिन को भेजा गया था और फिर जुलाई 20, 1969 में पहले इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने अपना पहला कदम चांद पर रख इतिहास रच दिया था। और तब से लेकर अब तक एस्ट्रोनॉट और साइंटिस्ट ब्रह्मांड और हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट पर ह्यूमन लाइफ की खोज में लगे हुए हैं। लेकिन आने वाले सालों में अलग अलग कंट्रीज की स्पेस एजेंसीज कुछ ऐसे मिशंस करने वाली है जिनके बारे में सुनकर आप सभी हैरान रह जाओगे। आज के वीडियो में हम आने वाले 10 सालों में होने वाले स्पेस मिशंस के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मिशन नंबर 1, स्टारलिंक मिशन, जो कि स्पेस एक्स एरोस्पेस कंपनी के द्वारा किया जाने वाला 2020 का सबसे चर्चित मिशन है, क्योंकि इस मिशन में 12,000 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को धरती के लोअर ऑर्बिट पर छोड़ा जाएगा। इस मिशन को करने का मकसद ये है कि बेहतर इंटरनेट स्पीड, जो कि तकरीबन 1 गीगाबाइट पर सेकंड की होगी, और हाल ही में 22 अप्रैल 2020 में 422 स्टारलिंक सैटेलाइट को धरती के ऑर्बिट में भेजा गया है और धीरे धीरे बाकी सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। स्पेसएक्स टोटल 48,000 स्टारलिंक सैटेलाइट भेजने की तैयारी में है। मिशन नंबर 2, इसी साल नासा 17 जुलाई 2020 को मार्स के लिए एक मिशन को लॉन्च करने वाले हैं, जिसको फ्लोरिडा के केप कनेवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में एक रोवर को भी भेजा जाएगा जिसका नाम परसिवरेंस रखा गया है और ये पर्सी के नाम से काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है और ये 18 फरवरी 2021 में मार्स के जज़ेरो क्रेटर पर लैंड कराया जाएगा। इस मिशन का ड्यूरेशन मार्स के 1 साल के लगभग चलेगा, मतलब हमारी धरती के करीब करीब 2 साल के बराबर। और इस मिशन में पर्सी रोवर में एक ड्रिल मशीन भी होगी जिसके जरिए ड्रिलिंग करके जज़ेरो क्रेटर के अंदर की मिट्टी और चट्टानों को स्टडी करा जाएगा ताकि मार्स पर पानी से जुड़े और सबूतों को ढूंढ पाए। मिशन नंबर 3, पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा चर्चित मिशन जेम्स वेब टेलीस्कोप मिशन रहा है, जिस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे पहले हबल टेलीस्कोप, जिसको सन 1990 में लॉन्च किया गया था, लॉन्च के कुछ सालों के दौरान हबल ने कई अद्भुत गैलेक्सीज, नेबुला, स्टार्स, स्पेस स्ट्रक्चर की कई हाई क्वालिटी तस्वीरें ली थी, जिसने हमारा ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही पूरा बदल दिया था। इसलिए 30 साल बाद ब्रह्मांड और दूर दूर की गैलेक्सीज को गहराई से जानने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को तैयार किया गया है और माना जा रहा है कि ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड के दूर दूर तक की गैलेक्सीज को आसानी से कैप्चर कर सकता है, जिससे हमें पता लग सकता है कि सबसे पहली गैलेक्सी का निर्माण कैसे हुआ था। और अब ये टेलीस्कोप अगले साल 20 मार्च 2021 में लॉन्च होने के लिए रेडी हो चुका है। मिशन नंबर 4, इसरो 2021 से 2022 के बीच में गंगायान मिशन लॉन्च करने के लिए रेडी है, जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट, जिसमें एक महिला एस्ट्रोनॉट भी होगी, जिनको 7 दिन के लिए स्पेस में रहना होगा और सेफली धरती पर वापस आना होगा। ये एक टेस्ट मिशन होगा क्योंकि उसके बाद आने वाले मिशन में इसरो एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, इसलिए ये मिशन की सफलता बहुत ही ज़रूरी होगी। मिशन नंबर 5, हाल ही में स्पेसएक्स कंपनी के सीईओ इलॉन मस्क ने कंफर्म किया है कि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है डियर मून। इस प्रोजेक्ट में 4 प्राइवेट सिटीजन्स को स्पेस टूर कराया जाएगा, जिसमें वे चांद के ऑर्बिट के चक्कर लगाएंगे। ये टूर 6 दिनों का होगा और पहले सिटीजन जो स्पेसएक्स कंपनी के द्वारा कंफर्म किया गया है वो है जापानीज एंटरप्रेन्योर युसाको माइजावा, जो कि एक आर्ट कलेक्टर भी है। मिशन नंबर 6, नासा 2024 में आर्टेमिस मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। इस मिशन में 2 एस्ट्रोनॉट्स को चांद के साउथ पोल पर भेजा जाएगा। इस मिशन की खास बात ये होगी कि पहली बार एक महिला चांद पर कदम रखेगी। इस मिशन को साउथ पोल पर इसलिए किया जाएगा क्योंकि वहाँ पानी होने के सुराग मिल चुके हैं, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स खुद वहाँ जाकर पानी के सुराग और कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज का परीक्षण करेंगे, जो फ्यूचर में मार्स पर होने वाले मिशंस में सहायक होंगे। मिशन नंबर 7, ईएसओ यानी यूरोपियन साउथर्न ऑब्जर्वेटरी के द्वारा एक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, जिसको ELT यानी द एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप कहा गया है। इस टेलीस्कोप को खास हमारी मिल्की वे में अन्य सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को और गहराई से ऑब्जर्व करने के लिए बनाया जा रहा है, जैसे केपलर 90 सोलर सिस्टम के हैबिटेबल प्लैनेट्स को स्टडी करना।
मिशन नंबर 8। ड्रैगन फ्लाई नासा का अब तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है, क्योंकि इस मिशन को खास सैटर्न के सबसे बड़े चांद टाइटन के लिए बनाया गया है। इस मिशन की खास बात यह होगी कि इसमें एक मोबाइल रोबोटिक रोटोक्राफ्ट को टाइटन के सरफेस पर लैंड कराया जाएगा। सूरज से 1.2 बिलियन किलोमीटर की दूरी पर होने की वजह से टाइटन पूरा बर्फ से जमा हुआ है। माना जा रहा है कि टाइटन ही एकमात्र ऐसा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसका एटमॉस्फेयर हमारी धरती के जैसे डेंस है, और माना जाता है कि वहां पर कभी जीवन रहा था। इसलिए साइंटिस्टों और एस्ट्रोनॉमर को भरोसा है कि ये मिशन हमारे जीवन की उत्पत्ति से जुड़े कई राजों से पर्दा उठा सकता है। मिशन नंबर 9। ओसाइरस रेक्स यानी ओरिजिन स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलाइथ एक्सप्लोरर। इस मिशन को 2016 में लॉन्च किया गया था, जो कि हमारी धरती की ओर बढ़ रहे बेनू एस्ट्रॉयड जिसका डायमीटर 520 मीटर का है उसको स्टडी करना। इस मिशन में बेनू एस्ट्रॉयड से उसके सरफेस से डस्ट और छोटे पत्थरों के सैंपल को लेने के लिए स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया है, जो नवंबर 2018 में बेनू की सतह पर पहुंच गया था। ये स्पेसक्राफ्ट बेनू के सरफेस से 2 आउंस यानी 57 ग्राम का सैंपल लेकर 2023 में धरती पर वापस आएगा। साइंटिस्टों को उम्मीद है कि बेनू के सैंपल को स्टडी करके हम धरती पर जीवन की शुरुआत के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। मिशन नंबर 10। नासा का ये वो ऐतिहासिक मिशन है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। नासा ने फर्स्ट ह्यूमन मार्स मिशन 2030 में लॉन्च करने की प्लानिंग, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स को विशालकाय स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम ओरायन है उसमें भेजा जाएगा। इस मिशन की लागत तकरीबन 40 बिलियन US डॉलर होगी। इस मिशन को नासा के द्वारा 5 चरणों में बांटा गया है। वो 5 चरण क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, और अगर इस वीडियो में मुझे 50 लाइक मिलते हैं तो मैं मार्स मिशन के ऊपर पूरी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि आप कौन सा मिशन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।